हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कोटक महिंद्रा बैंक के 811 जीरो बैलेंस अकाउंट के सारे चार्जेस की। अगर आपने कोटक महिंद्रा बैंक में अपना कोई नया अकाउंट ओपन किया है या फिर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना चाहिए। देखो, कोटक महिंद्रा बैंक में 811 नाम से 3 अकाउंट आते हैं। एक कोटक महिंद्रा बैंक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट, एक कोटक 811 सुपर अकाउंट और एक कोटक 811 एज अकाउंट। तो हम इस वीडियो में कोटक महिंद्रा बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट की बात करने वाले हैं, जिसको हम कोटक 811 क्लासिक अकाउंट भी कहते हैं। बाकी अगर आप किसी और अकाउंट के सारे फीस एंड चार्ज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का ये जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका डायरेक्ट ओपन करने का लिंक मिलेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के 811 अकाउंट के सारे चार्ज एंड फीस की। तो सबसे पहले तो यहां बता दूं आपके लिए कि ये अकाउंट एक जीरो बैलेंस है, तो आपको यहां पर नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस नहीं देना पड़ता है। यानी कि अकाउंट ओपन करने के बाद अगर अपने अकाउंट में आप कुछ भी बैलेंस नहीं रखते हैं, आपका अकाउंट जीरो बैलेंस रहता है, तो बैंक यहां पर आपसे नॉन मेंटेनेंस चार्जेस नहीं काटता है। अब यहां पर एक नई चीज इसमें ऐड की गई है कि अगर आप अब कोटक महिंद्रा बैंक का 811 अकाउंट ओपन करने जाओगे तो आपको यहां पर 1000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर आपका अकाउंट ओपन होगा और जो फंडिंग आप करोगे ये आप अपने किसी अदर बैंक के अकाउंट से कर सकते हो और अकाउंट ओपन करने के बाद, केवाईसी करने के बाद उसको आप किसी भी अपनी सेविंग अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर सकते हो। आपका अकाउंट जीरो बैलेंस ही रहेगा। अब हम बात करते हैं डेबिट कार्ड चार्जेस। तो कोटक महिंद्रा बैंक के 811 अकाउंट में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री मिलता है। जैसे आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड कोटक 811 ऐप में आपको मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं सीवीवी नंबर, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, मंथ, ईयर सब देख सकते हैं और अपना ऑनलाइन पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। और अगर आप अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना चाहते हैं तो उसी डेबिट कार्ड के नंबर को देख करके अपने अकाउंट को आप यूपीआई से भी लिंक कर सकते हैं। और ये आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड लाइफ टाइम के लिए फ्री रहता है, कोई भी यहां पर आपके लिए चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप कैश विड्रॉल करने के लिए अपना यहां पर फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट पर बैंक आपके लिए ड्रीम डिफरेंस डेबिट कार्ड देता है, जिसका आपको हर साल 299 रुपए का चार्जेस देना पड़ता है। और ये ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा। अकाउंट जैसे आप ओपन करोगे तो ऑटोमेटिक आपका डेबिट कार्ड घर पे नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अकाउंट ओपन करने के बाद डेबिट कार्ड का रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपका फिजिकल डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा, उसका चार्जेस आपको देना पड़ेगा। अगर हम बात करें चेकबुक की तो देखो यहां पर आपको चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। ऑटोमेटिक चेकबुक भी नहीं मिलता है, लेकिन चेकबुक आपको यहां पर फ्री नहीं मिलेगा। अगर आप रिक्वेस्ट डालते हैं चेकबुक के लिए तो आपको 25 पेज का चेकबुक मिल जाएगा, जिसका आपको 75 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा। यानी कि पर पेज का आपको यहां पर 3 रुपए चार्जेस देना पड़ता है चेकबुक के लिए। अगर आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हैं अकाउंट ओपन करने के बाद, जैसे आईएमपीएस करते हैं, एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो ये सब फ्री है। आप ऑनलाइन कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप से कर सकते हैं, कोई भी यहां पर आपको चार्जेस वगैरह नहीं देना है। लेकिन अगर आप अपना कैश में ट्रांजैक्शन ब्रांच से करते हैं, जैसे कि आप ब्रांच में जाते हैं और कैश विड्रॉल करते हैं, तो इस अकाउंट पर आपको 1 महीने के अंदर एक बार कैश विड्रॉल करने का मौका मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप कर सकते हैं एक बार, और यहां पर एक लिमिट भी रहती है कि आप 10,000 रुपए तक का ही कैश विड्रॉल कर सकते हैं फ्री में। लेकिन अगर आप 1 महीने के अंदर 10,000 से ऊपर का कैश विड्रॉल करते हैं ब्रांच से, तो आपके लिए यहां पर 1,000 रुपए के कैश विड्रॉल पर 4.5 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा और मिनिमम 50 रुपए तो यहां पर आपको देना ही पड़ेगा, आप कितना भी कैश विड्रॉल करिएगा। बाकी अगर 50 रुपए से ऊपर का अमाउंट बनता है चार्जेस के रूप में तो वो यहां पर आपका 4.5 रुपए के हिसाब से काउंट किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो आप एक बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और सेम 10,000 रुपए तक का अमाउंट कैश डिपॉजिट कर सकते हैं फ्री में। लेकिन अगर आप 1 महीने के अंदर 10,000 से ऊपर का अमाउंट कैश डिपॉजिट करते हैं, फिर वही यहां पर बैंक आपसे पर 1,000 रुपए के कैश डिपॉजिट पर 4.5 रुपए के चार्जेस लेगा और मिनिमम 50 रुपए के चार्जेस आपको देना ही पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं एटीएम से कैश विड्रॉल करने के चार्जेस की, तो इस अकाउंट पर आपके लिए ड्रीम डिफरेंस डेबिट कार्ड मिलता है, जिससे आप 25,000 रुपए का कैश विड्रॉल कर सकते हैं एक दिन के अंदर। और अपने डेबिट कार्ड से अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल करते हैं तो यहां पर आप 1 महीने के अंदर 5 बार फ्री में कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस यहां पर आपको नहीं देना पड़ेगा। बाकी आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम मशीन पर अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने डेबिट कार्ड से किसी अदर बैंक के एटीएम मशीन में जाते हैं और कैश विड्रॉल करते हैं और आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको 3 ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं पर मंथ। आप 3 बार किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको यहां पर 1 महीने के अंदर 5 बार फ्री में कैश विड्रॉल करने का मौका मिलता है। बाकी अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो वही आपके लिए यहां पर
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का 21 रुपए और नॉन फाइनेंशियल का 8 रुपए के आसपास चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होता है तो आपको पर ट्रांजेक्शन का 25 रुपए चार्जेस देना पड़ेगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि आप किसी भी एटीएम मशीन पर कैश निकालने के लिए गए अपने डेबिट कार्ड से और आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, लेकिन आप फिर भी कैश निकाल रहे हैं, तो कैश तो यहां पर निकलेगा नहीं आपका, लेकिन बैंक इसके ऊपर एक चार्जेस भी लगा देगा जो कि 25 रुपए के चार्जेस आपको पर ट्रांजेक्शन का देना पड़ेगा। अगर आप विदेश में जाते हैं कहीं और इंटरनेशनली अपने डेबिट कार्ड को यूज करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं या बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, तो भी चार्जेस यहां पर आपको देना पड़ता है। अगर इंटरनेशनली आप कैश विड्रॉल करते हैं अपने डेबिट कार्ड से तो आपको 150 रुपए का चार्जेस देना पड़ता है पर ट्रांजेक्शन का, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए आपको 25 रुपए का चार्जेस देना पड़ता है। अगर बात करें एसएमएस चार्ज की, तो इस अकाउंट पर आपके लिए एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है जो कि यहां पर एसएमएस 0.5 पैसा होता है। हर 3 महीने में आपका 15 रुपए के आसपास चार्जेस लग जाता है और ये एसएमएस चार्ज आप बंद भी करा सकते हैं। इसके लिए आप सिंपल सा कस्टमर केयर के पास कॉल करिएगा और बोलिएगा कि मुझे अपना एसएमएस चार्ज बंद कराना है, तो वो आपका एसएमएस चार्ज बंद कर देंगे। बाकी आप इसके लिए अपनी ब्रांच से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस अकाउंट पर खुद अपना एसएमएस चार्ज बंद कराया है, इसलिए आपको बता रहा हूं, तो फिर आपका एसएमएस चार्ज यहां पर नहीं घटेगा। बाकी अगर आप पासबुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहां पर पासबुक आपके लिए मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। इसके लिए आप ऑनलाइन तरीके से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं वेबसाइट से। अगर आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पर पासबुक मिल जाएगा घर पर। बाकी आप चाहें तो कोटक बैंक की ब्रांच में जाकर के भी आप पासबुक के लिए रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन ब्रांच से अगर आप पासबुक लेते हैं तो आपको यहां पर 100 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा। अगर अपने अकाउंट से आप डीडी बनवाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, तो आपको यहां पर 1000 रुपए पर 3 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा, और ये चार्जेस मिनिमम 50 रुपए और मैक्सिमम 10,000 रुपए है। अगर आपके अकाउंट से कोई चेक बाउंस होता है तो आपको 500 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी अगर आप अपने अकाउंट में ईसीएस मैंडेट वेरिफिकेशन करते हैं तो आपको 50 रुपए के चार्जेस देना पड़ेगा। ईसीएस मैंडेट हम जब करते हैं जब हम कहीं किसी ऐप से लोन लेते हैं, या फिर हम म्यूचुअल फंड वगैरह का ऑटो डेबिट सेट करते हैं, या फिर हम एसआईपी का ऑटो डेबिट सेट करते हैं, तो उस समय यहां पर करना होता है। बाकी यहां पर आपको एसआई फेल्यूर का 200 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा। एसआई फेल्यूर का मतलब सिंपल सा है कि जो आपका ऑटो डेबिट आपने लगा के रखा है, अगर ऑटो डेबिट फेल्ड होता है, जैसे मान लो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक आपकी एसआईपी कटती है कहीं पर और वो नहीं कटती किसी महीने में, तो यहां पर आपको फिर 200 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा अगर आपका एसआई फेल्यूर फेल्ड होता है। बाकी अगर आप ब्रांच में जाकर के रिक्वेस्ट लगाते हैं, जैसे आपको फिजिकल स्टेटमेंट चाहिए, पासबुक ऑर्डर करना है, या फिर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो इन सब के लिए आपको यहां पर रिक्वेस्ट का 100 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा इस अकाउंट पर। बाकी अगर आप होम बैंकिंग का सर्विस लेना चाहते हैं, यानी कि आप पिकअप कराना चाहते हैं अपना चेक वगैरह, तो इसके लिए आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, आपको सर्विस मिलती है अकाउंट पर, लेकिन इसका आपको यहां पर विजिट का 150 रुपए का चार्जेस देना पड़ता है। चलिए बात करते हैं लास्ट चार्ज की। तो अगर अपने डेबिट कार्ड का आप फिजिकल रूप से पिन जनरेट करते हैं, यानी आप रिक्वेस्ट डालते हैं और आपके डेबिट कार्ड का पिन कोरियर द्वारा घर पे आता है, तो यहाँ पर आपको 100 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा इसका। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके लिए कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। तो काफी सारे लोग कोटक महिंद्रा बैंक में 811 अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लेकिन उस अकाउंट के चार्जेस के बारे में पता नहीं होता है। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि आपको 811 जीरो बैलेंस अकाउंट पर क्या क्या चार्जेस देने पड़ते हैं। देखो चार्जेस यहाँ पर मैंने आपके लिए बताए हैं, ये चार्जेस लगभग आपको सारे के सारे बैंकों में सभी अकाउंट पर देने पड़ते हैं। तो ऐसी यहाँ पर कोई नई बात नहीं है कि इस अकाउंट पर हमारे लिए कोई अधिक चार्जेस देना पड़ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक का 811 अकाउंट एक बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट है, फालतू चार्जेस यहाँ पर आपका नहीं कटेगा कोई भी, अगर अच्छे से अपने अकाउंट को यूज करते हैं तो। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो, लिंक डाल दिया अकाउंट ओपन करने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आई अगर आपके लिए लाइक करेगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।